थोड़ा वेट करना, उधर जयनाथ सर वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे। पाँच मिनट वेट कीजिए, सबको ज्वाइन भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि जयनाथ सर उधर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर शुरू करेंगे। वेटिंग रूम खोल देते हैं, ठीक, 2 मिनट। तब आप आ जाएगा। ऐसे रहेगा तो आप जो बोलेंगे तो सुनाई देगा। हाँ। Hello. So let's start the class. So today we will see the third experiment to provide the tool angle, or making, or we can say the making the tool by the help of grinding machine. So first of all, we have take a flat mild steel or HSS steel tool flat bar, and then we will provide some angle to the tool, and 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 we measure the tool through a notch gauge, and we will make the tool. These tools are used in the purpose of lathe machining, when the machining or material removal process are done by the lathe machine. So we will use that kind of purpose. So how can the tools are made by the grinding machine? So we will see here. So let me first explain you that the tools have a particular geometry. So there are some angle provided in the tool. There are some portion which particular nomenclatures are there. So we have to understand first, what do you mean by the tool geometry, and what are the different angles and the different terminology associated with the tool. So let us see the things. What are the tools? The main things is, so this one is the this one is the slide prepared for the to understand the tool terminology. In generally, all the geometry which the tools having are called the tool signature. सो टूल सिग्नेचर बोलते हैं टोटल जो टूल ज्योमेट्री होता है। तो टूल ज्योमेट्री में बेसिकली 3 एंगल्स होता है, उसको बोलते हैं रेक एंगल, रिलीफ एंगल एंड कटिंग एंगल। सो इसी 3 एंगल का, हर एक एंगल का दो दो पार्ट है। एक साइड रेक एंगल और बैक रेक एंगल एंड बैक रेक एंगल। दूसरा अगर आपका आता है रिलीफ एंगल, तो साइड रिलीफ एंगल और इन रिलीफ एंगल।
and the third one is called the third one क्या है? Cutting angle. So cutting, side cutting angle and in cutting angle. So one portion is called side and another portion is called end. So let us let us understand the terminology. So single point cutting tool. So this figure is made of the how the tools are looking. So this one is the portion, is the holding device, holding purpose we will use to दिस पोर्शन को हम किसी भी मशीन में मतलब कि जैसे लेथ मशीन में वर्क कर रहे हैं तो लेथ मशीन में इस पोर्शन को हम होल्ड करते हैं. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड सैंक. This portion is called shank, and then we provide some little bit grind here. We will grind here, and we will provide a relief angle. So this is the actually this is the side rake angle. जब हम इससे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये एंगल जो बनेगा फेस से, ये फेस, ये पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि इसको फ्लैंक बोलते हैं, इसको सैंक बोलते हैं. दिस वन इज द नोज रेडियस. दिस इज द नोज रेडियस. हियर द रेडियस इज प्रोवाइडेड, सो दिस इज कॉल्ड नोज और नोज रेडियस. हेलो, अविनाश प्रकाश, यस सर. हाँ, कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं सर, सॉरी सर, वो माइक ऑन रह गया था. ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं कि इस फेस पे जो टूल का ये फेस दिख रहा है राइट हैंड साइड जो दिख रहा है, ये मान लो यहाँ इसको एक एक्सिस से डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. अगर ये एक्सिस लेते हैं एक टूल का मिड में, एक एक्सिस से सेपरेट कर देते हैं टूल को, तो ये साइड जो पार्ट होगा, दिस साइड अगर हम देखते हैं राइट हैंड साइड, तो वो सारा साइड व्यू होगा. और दिस व्यू इन जनरल दे आर द थ्री अदर system of the tool design. So we will study in the metal cutting, but here the simple cutting tool भी जब हम डिजाइन करेंगे या फिर मेड बनाएंगे तो उसके लिए दिस पोर्शन को हम साइड व्यू और दिस पोर्शन को हम एंड व्यू बोलेंगे. सो ये यहाँ इस साइड में जितना भी एजेस और जितना भी एंगल्स दिखेगा वो सब साइड एंगल से डिनोट होगा. सो जनरली टूल्स आर वन, द 7 टूल ज्योमेट्री है, आगे हम बताएंगे. सो फिलहाल तीन एंगल्स को हमको देखना है. एक है आपका रेक एंगल, सो रेक एंगल. दूसरा होगा मेरा रिलीफ एंगल. एंड तीसरा मेरा बनेगा कटिंग एंगल, तीसरा. और चौथा हो जाता है नोज रेडियस. तो नोज रेडियस, सो ये चार जो है एक्चुअली बेसिक्स है, लेकिन एक्चुअली द टूल सिग्नेचर की जब बात करते हैं, द टूल सिग्नेचर मींस द टोटल ज्योमेट्री ऑफ द टूल. सो टोटल ज्योमेट्री टूल होता है 7. तो 7 कैसे होता है? तो दिस वन, द रेक एंगल इज अगेन डिवाइडेड इनटू साइड रेक एंगल and back rake angle. So let us see which one is the side rake angle on back rake angle. So this one, actually this tool is designed is such that this is your, in 2-dimension geometry we will see, this one is your shank, which is holding device. This is your shank. Then little bit it will be goes down and then it will be goes up. So this is the face. This portion is the in the 2-dimensional geometry में ये इस तरह का दिखेगा और ये इधर जाएगा. This things is there. So
this angle, this angle, this angle, this angle. So this angle is basically in this tool geometry, this angle. So this angle is called side rake angle. And if we give the perpendicular direction, or we can see that this one इसका tool का जो geometry, जो original tool का shank का जो portion था, उससे अगर हम perpendicular खींच देते हैं इस पे, इस point से, तो ये जो tool face पे जो angle बनाएगा, tool face पे जो बनाएगा, उसको बोलते हैं हम back rake angle. So back rake angle और side rake angle आप देख लिए. Relief angle कौन सा होता है? Relief angle is generally provided, this rake angle is very much important to provide to main the cutting operation, because the chips of the materials when which will removed, it is directly contact with the face and the cutting edge and faces. So these angles are sometimes positive rake angle, negative rake angle and zero rake angles are होता है. जब वो बिल्कुल सैंक के पोर्शन पे रहेगा तो जीरो रेक एंगल होता है. अगर थोड़ा उठा हुआ रहेगा तो कौन सा रेक एंगल होगा, और थोड़ा सा जो डाउन रहेगा तो कौन सा एंगल होगा? इट इज अ पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल. So why we will provide the positive rake angle and why we provide the negative rake angle, it will be discussed on the metal cutting part. But here you have to see what is the tool geometry actually. So this one is the एक्चुअली यहाँ ये रेक के फेस पे हम ये लाइन खींच रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो इसमें खींच रहे हैं, तो दिस लाइन इज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बैक रेक एंगल. एंड ये एंगल जो प्रोवाइड हुआ है वो एंगल जो है साइड रेक एंगल. हाँ अभी सुनो ना, क्लास ले रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं. क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक ना? ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका रिलीफ एंगल. सो रिलीफ एंगल्स आर बेसिकली दिस पार्ट इज ग्राइंड जब करेंगे तो यहाँ पे एक रिलीफ एंगल होगा. यहाँ पे टूल को थोड़ा ग्राइंड करेंगे और इससे टूल का जो चिप है वो न सटे, इसके लिए रिलीफ देते हैं और ये एंगल को रिलीफ बोलते हैं. और इसके टूल के सीधा जो ये लाइन है, ये एक्चुअली जो टूल का जो एक्चुअल लाइन है, उस लाइन से जो करेंगे वहां पे टूल रिलीफ एंगल बनेगा. और इसका दिस साइड में, मतलब टूल का एक्सिस के उस साइड में अगर जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर खींच के, उसको बोलते हैं इंड रिलीफ एंगल, और इस साइड को साइड रिलीफ एंगल. कटिंग एज मेरा दो है, एक दिस कटिंग एज, इसको साइड कटिंग एज बोलते हैं और इसको इंड कटिंग एज बोलते हैं. दिस वन इज अ साइड कटिंग एज, दिस वन इज कॉल्ड साइड कटिंग एज एंड दिस वन इज कॉल्ड इंड कटिंग एज. ठीक है. सो यहाँ पे अगर इस टूल के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये एक एंगल बनेगा, उसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल, और ये इंड कटिंग एज है. तो इंड कटिंग एज से अगर हम टूल के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे इंड कटिंग एज एंगल, समथिंग लाइक बीटा. एंड दिस टू को बीच में जो रेडियस होगा उसको नोज रेडियस प्रोवाइड बोलते हैं, और इसको लिप एंगल भी बोलते हैं. सो नाउ we will move towards the workshop where Jainath sir have shown you कि how the tool geometry or tools are grinding. Tools generally जब grind करेंगे तो grinding wheel में दो wheel लगे होते हैं. ये स्टॉप करते हैं. हाँ, जनाब सर है क्या इधर? सर वीडियो ऑन कर लीजिएगा सर. ये कटिंग टूल को परचेज करना पड़ता है या खुद से बनाया जाता है सर? कटिंग टूल परचेज करते हैं, लेकिन इसको खुद से, लेकिन जो भी परचेज करता है वो भी तो खुद बनाता है. तो ये बनाते भी हैं ज्योमेट्री, वही बनाते भी हैं हम वर्कशॉप में. ब्लैंक फॉर द टूल इज परचेज्ड. ब्लैंक हम लोग खरीदते हैं, लेकिन जो एंगल्स है अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको फिर
बाद में क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको तो क्रिएट करते हैं बाय ग्राइंडिंग, टूल ग्राइंडर से, और उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं। ओके। वीडियो चैनल से तो ऑन हो गया है, अभी आप लोग वहां से वर्कशॉप में सर दिखाएंगे। ये दिख पा रहा है सर, ये कुछ एंगल समझाना चाहते हैं। कौन सा दिख तो नहीं रहा है सर एक्चुअली में। जो टूल अवेलेबल है उसको पहले वहां दिखा दिख रहा सकते होगा। हैं, जो टूल अवेलेबल है। हाँ वो चीज है, कुछ टूल्स अवेलेबल हम लोग के पास। तो ये सबसे हम लोग के पास जो राइट हैंड साइड में है, ये तो इसको हम लोग पार्टिंग के लिए यूज करते हैं। अलग अलग इसका अगर जैसे नोज रेडियस है या फिर जो हम लोग एंगल्स बना रहे हैं, वो जब क्रिएट करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि ये देखे होगे स्क्वायर टाइप से बना हुआ है, इसको अगर हम लोग जब पार्टिंग करेंगे या फिर ग्रूविंग करेंगे तब उस ऑपरेशन में हम लोग करते हैं। पार्टिंग होता है कि हम लोग अगर एक सिलेंडर जॉब है उसको काट के हटाना है थ्रू द लेथ मशीन, तो हम लोग उसके द्वारा हम लोग पार्टिंग करते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, ये जो तुम अभी डायग्राम वगैरह में सर जो बता रहे थे, जो एजेस है, तो ये है वैसे ही टूल जिसका हम लोग एजेस क्रिएट करते हैं। जैसे इसका बॉडी पार्ट हो गया, सैंक हो गया, लिप्स हो गया, फ्लैंक हो गया, और जो साइड कटिंग और रिलीफ एंगल वगैरह बता रहे थे, तो इसी एंगल का बेसिस है। फिर उसके बाद अगर हम लोग टूल देखा जाए तो यहाँ पर ये देख रहे होगे कि एक सिंपल सा एक केवल नॉच बना हुआ है, शार्प केवल बना हुआ है, तो ये हम लोग का बोरिंग टूल है। तो बोरिंग टूल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोरिंग करने के लिए लेथ में हम लोग ड्रिलिंग भी कर सकते हैं और बोरिंग भी कर सकते हैं। तो वो ड्रिलिंग के लिए हमारे पास ड्रिल टूल है, और ड्रिल टूल यूज करने के बाद हम लोग उसको बोर करते हैं। इसकी ये हम लोग राइट हैंड साइड टूल है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो टूल होता है। और राइट हैंड साइड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग का टूल राइट टू लेफ्ट मूव करेगा इस टाइप से, और जब हम लोग के पास अगर इस टाइप से कोई टूल है और उसको हम लोग लेफ्ट से राइट में मूव करके काटना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड टूल हम लोग उसको यूज करते हैं। ये हम लोग का एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये इसको हम लोग HSS टूल है। बाकी जो देखने को मिल रहा था वो हम लोग का हाई कार्बन स्टील टूल है, और ये हम लोग का स्टेनलेस टूल, हाई स्पीड स्टील टूल है। तो देखो जो हाई स्पीड टूल HSS टूल है वो काफी थोड़ा शाइनी रहता है, तो वो हम लोग देख सकते हैं HSS टूल। तुम लोग वो उसका, अच्छा इसका टिप से पता नहीं चल रहा है, ये कार्बाइड टूल है, तो इसका टिप हम लोग को पता नहीं, और भी है तो दिखा देंगे एक बार कि वो कैसे कार्बाइड टूल है। अगर तुम लोग पास आओगे तो कार्बाइड टूल में देखोगे, इसमें कार्बाइड टूल में देखोगे कि ऊपर में कार्बाइड लगा रहता है, कार्बाइड का मटेरियल रहता है, और उसको हम लोग, तुम लोग वेल्डिंग वगैरह पढ़ोगे, ब्रेजिंग करते हैं, सोल्डरिंग ब्रेजिंग सुने होगे, तो हम लोग उसको ब्रेज करते हैं कार्बाइड टूल। केवल कार्बाइड थोड़ा महंगा पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बॉडी पार्ट को हम लोग हाई कार्बन स्टील ले लेते हैं और कार्बाइड का ही केवल टिप को ज्वाइंट कर देते हैं थ्रू द ब्रेजिंग प्रोसेस। उससे हम लोग को ब्रेजिंग टूल जो काफी हार्डेस्ट मटेरियल है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यही कुछ हम लोग के पास टूल है, एचएस हाई स्पीड स्टील टूल है। तो तुम लोग एक बार ये पढ़ना कि HSS का कंपोजिशन क्या होता है, हाई कार्बन स्टील में क्या कंपोजिशन होता है, तो वो सब चीज है। और जैसे कि कोई पूछा था क्या हम लोग
टूल को परचेज करते हैं, क्या टूल परचेज होता है, तो हम बताएं जैसे कि ये ब्लैंक है, इसमें देखो किसी तरह का एंगल्स फॉर्म नहीं है। तो अगर हम लोग इसको अगर अपने हिसाब से कुछ एंगल्स क्रिएट करना होगा, तो वो हम लोग इस ब्लैंक को हम लोग थ्रू द टूल कटर ग्राइंडर हम लोग ग्राइंड करके और फिर हम लोग एंगल उसको बना सकते हैं। तो जैसे एक बार तुम लोग लेथ मशीन में देख रहे थे कि कुछ एंगल्स वगैरह बता रहे थे, तो ये कुछ जैसे कि अगर हम लोग को ये थ्रेड बनाना है, तो थ्रेड अगर हम लोग जैसे पहला लेफ्ट हैंड साइड देखो एक्मी लिखा हुआ है, तो वो 29 डिग्री का वो एंगल बनता है। मतलब एक पार्ट को अगर हम लोग वर्टिकली इसको खींचते हैं तो मतलब 14.5 बनेगा और उसके बाद 29 ओवरऑल बनता है। सिमिलरली अगर मैट्रिक थ्रेड हुआ तो थ्रेड का जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री है। फिर BSW है उसका 55, ये स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से थ्रेड बनता है। और उसका हम लोग और जो टूल रहेगा, टूल का एजेस है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। अगर टूल का एंगल अगर डिफरेंट रहा तो हम लोग वो जो 60 डिग्री हो गया, 55 डिग्री देखने को मिला, 29 डिग्री देखने को मिला, वो हम लोग नहीं क्रिएट कर पाएंगे। फिर स्क्वायर थ्रेड हो गया जो 90 डिग्री है, फिर बटरस थ्रेड है 45 डिग्री। तो ये तुम लोग आगे थ्रेड्स के बारे में पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट है हम लोग का टूल ग्राइंडर। तो देख रहे होगे कि दो टूल ग्राइंडर है। तो स्पेसिफिकली ये टूल को शार्पन करने के लिए यूज आता है। तो अगर टूल शार्पन नहीं हुआ तो सबसे पहला है कि इसमें सरफेस फिनिश हम लोग जो डेवलप करना चाहिए वो सरफेस फिनिश डेवलप नहीं हो पाएगा, और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो ऑब्वियसली हम लोग का सरफेस इंटीग्रिटी को खराब करता है। ये सब कुछ कारण है। तो इसलिए हम लोग टूल को रेगुलरली हम लोग शार्पन करते हैं। तो हम लोग के पास ये इसका टूल ग्राइंडर है, उसका व्हील है। तो अलग अलग तुम लोग मटेरियल पढ़ोगे। तो जैसे कि जब तुम ग्राइंडिंग पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग मटेरियल के लिए बताया जाएगा कि किससे किससे हम लोग टूल का ये व्हील को बनाते हैं। तो फिलहाल हम लोग के पास जो टूल का व्हील है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो उसका हम लोग बनाते हैं व्हील। और उसके बाद उसको हम लोग फाइनली जो टूल होगा उसको हम लोग ग्राइंड करेंगे और कुछ एजेस बनाएंगे, कुछ एंगल्स बनाएंगे। तो हमारे साथ है जैना सर जो टूल एंगल बनाएंगे और तुम लोगों को बताएंगे कैसे ग्राइंड किया जाता है। ये ऑपरेशन जनरली हैंड ग्लव्स पहन के करना चाहिए, लेकिन जनाज सर थोड़ा एक्सपर्ट है इसीलिए हैंड ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं। और उसको बार बार जैसे वो हीट हो जाएगा उसको बार बार एक लुब्रिकेंट में, एक कूलेंट में उसको बार बार डीप करना पड़ता है। ये एंगल प्रोवाइड करके फिर थोड़ा थोड़ा सा एक बार बीच में जब कुछ एंगल मिल जाएगा तो एक बार एक गेज से वो नापेंगे कि तो फिर से वो ये डिप किए कूलेंट। ये सारा ऑपरेशन स्टूडेंट खुद करता है, लेकिन इस बार सर केवल दिखाते हैं और स्टूडेंट करके टूल बनाता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन इस बार केवल आप लोग देख पाइएगा। बीच बीच में थोड़ा टूल एंगल नापने के लिए यहाँ पे तो भी नोज का बनाएंगे सर, भी नोज शेप का बनाएंगे टूल। तो उसके लिए एक गेज प्रोवाइड रहता है, गेज मेजरमेंट, उससे वो करेंगे। अब इसी तरह टूल बनता है और आप लोग को बनाना होगा ग्राइंडिंग।
तो ये एकम थ्रेड है। एकम थ्रेड बनाने में तो ये एकम थ्रेड का अगर हम लोग एकम थ्रेड बनाना है तो ये टूल वो तैयार हो चुका है और हम लोग उसको फिर फर्दर तो उसको हम लोग फिर फर्दर जो टूल पोस्ट में हम लोग माउंट करके हम लोग थ्रेड बना सकते हैं। इसी को अगर हम लोग फिर फर्दर तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार ही इसको यूज करते हैं और इसको अगर हम लोग फिर कुछ और वी थ्रेड बनाना है या फिर जैसे पड़े तुम लोग बटरस वगैरह इसी को हम लोग फिर से रीग्राइंड करेंगे और रीग्राइंड करके उसके एंगल को बना करके हम लोग दूसरा थ्रेड बना सकते हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग का जो लैब है उसमें ना काम जो है स्टूडेंट को करना होता था, मतलब जॉब प्रिपरेशन आपको करना होता था। हेयर आपको कोई उतना खास मैकेनिज्म नहीं है कि आपको पूरा मैकेनिज्म को देख के बताना है, केवल टूल ज्योमेट्री समझ गए, फिर उसके बाद आपको टूल बनाना है। तो इसके लिए अभी तो है क्या कि जना सर खुद बना दिए, लेकिन इससे तुम्हारा हाथ का क्लियरेंस तो नहीं आएगा। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग लैब का जो प्रोसेस है, जो इतना सारा और एक्सपेरिमेंट है, उसको स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा हाथ से, नहीं तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी आप खुलेगा कॉलेज आकर आप सारा एक्सपेरिमेंट को कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगा आप लोग इंडस्ट्रीज में ये सब में जॉब नहीं बना पाइए। अभी तो आप देख रहे हैं कि कैसे जना सर तो ये BSW थ्रेड है जिसका 55 डिग्री एंगल है, तो वो हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। इसी तरह से टूल एंगल प्रोवाइड किया, टूल एंगल आपको फ्लैंक में दिया जाता है बाय द ग्राइंडिंग से। तो जैसे पिच वगैरह मेजर करने के लिए तुम लोग गेज दिखाया गया था, उस गेज से मेजर किया जा रहा है कि उसका बना है कि नहीं, तो देख रहे हो कि कोई गैप नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो जो थ्रेड का जो एंगल है उसके साथ वो 55 डिग्री वो मैच कर जा रहा है। तो हम लोग पिच से गेज से मेजर करते हैं, पिच गेज से। तो हम लोग जो एंगल बना हुआ उसको भी हम लोग थ्रू द पिच गेज हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट साइड टूल बना रहे हैं।
सो यही प्रोसेस है टूल को ग्राइंड करके टूल एंगल प्रोवाइड करना। बेसिकली जब तक आप लोग ये खुद से हैंड से प्रैक्टिस करेंगे तब ये टूल एंगल एक्यूरेट बन पाएगा, और उसको बार बार स्केलिंग या गेज से नाप कर आप बना सकते हैं, नाप कर आप बना सकते हैं। बीच बीच में डिप करते रहना पड़ता है लुब्रिकेंट में, बस। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यही है। टूल को ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंड कर टूल एंगल प्रोवाइड करते हैं और उसको कटिंग लेथ में कटिंग के लायक बनाते हैं। साइड कटिंग एज एंगल, इन कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इन रिलीफ एंगल, साइड रेक एंगल, बैक रेक एंगल, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं एक टूल में। ये 7-6 तरह का टूल एंगल होता है और एक नोज रेडियस होता है। ये 7 टूल सिग्नेचर्स है और इसको टूल ज्योमेट्रीज भी बोलते हैं। सो यही तक हम आज छोड़ेंगे आप लोगों को। जानात सर को भी बोलते हैं कि अब ऑपरेशन कंप्लीट करके टूल बनाकर स्टूडेंट को फिगर में दे देंगे क्लासरूम में। नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया है टूल सिग्नेचर्स, टूल ज्योमेट्री का, क्लासरूम में। ठीक है, हम क्लास सब एंड करते हैं सर। मुंडू सर, जनाब सर, आवाज यहाँ पर नहीं सुनाई देगा सर हमको, क्योंकि काफी आवाज हो रहा है। अच्छा ठीक ठीक है। तो अब ये क्लास ऑफ करते हैं क्योंकि टूल तो में बन गया है और बेसिकली स्टूडेंट्स को ये परफॉर्मेंस करना होता है जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जनाब सर तो टूल बना ही लिए है। और यहाँ पर कुछ और चीज दिखाना होगा तो बोलिएगा वर्कशॉप में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड टूल है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर कट करते हैं तब, तो जैसे कुछ अगर हम लोग के पास जैसे V1 आ रहे हैं तो V का राइट हैंड साइड तो हम लोग राइट हैंड साइड टूल से कट कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कैसे का अगर कुछ काटना हुआ तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड टूल बन गया। वर्कशॉप में थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। और कुछ पूछना है तो वेलकम है। Any queries regarding this क्वेश्चन हो तो आप पूछ tool सकते हैं। grinding or tool? आप लोग का क्लासेस करते हैं। ये मिड टर्म एग्जाम, फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है, तो उससे पहले आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। और जनरली आपका कास्टिंग एंड फॉर्जिंग तक अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 25 जून तक जो सिलेबस पढ़ाई हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक तक, उतना तक सिलेबस रहेगा आपका। होपफुली वी आर गोज enter into the metal cutting from coming next 1 or 2 after 1 or 2 class when the sheet metal will over.
Then we will goes to the metal cutting. So, or we can say the material removal process. So this one is the conventional material removal process, means the the operation which are carried by the lathe milling and lathe milling or shaper machine. It's called the conventional machining process or metal removal process. And the other things when the EDM, laser beam machining, or these are the called unconventional machining. So जब हम unconventional